नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लगन के लिए एक्यूरस असेंडेंट के लिए फरवरी 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 14 जनवरी से 11 फरवरी 2025 तक मकर राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 11 फरवरी के बाद से 12 फरवरी से 13 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि 23 फरवरी 2025 तक ये रेट्रोगेशन की अवस्था में यहाँ पर गोचर करेंगे। बुध ग्रह 24 जनवरी से 10 फरवरी 2025 तक मकर राशि में आपके 12th हाउस में और 11 फरवरी से 26 फरवरी 2025 तक कुंभ राशि में आपके फर्स्ट हाउस में और 27 फरवरी से 6 मार्च 2025 तक मीन राशि में आपके 2nd हाउस में डिबिलिटेटेड होकर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि फरवरी के शुरू के 3 दिन 1, 2, 3 फरवरी तक ये रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। उसके बाद ये डायरेक्ट हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 28 जनवरी 2025 से 30 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 2nd हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके फर्स्ट हाउस में अपने दूसरे राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में होना, यहाँ पर सूर्य और बुध ग्रह 11 तारीख के बाद आएंगे और फर्स्ट हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं प्राप्त हो रहा है। देखिए, ये जो समय है कुंभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर वे कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, इस समय इन कार्यों को करने से लाभ प्राप्त होगा। कोई व्हीकल परचेस करने का मन था, अब तक नहीं कर पा रहे थे, तो इस समय में उन्हें इन सब चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु यह एक विशेष चीज़ याद रखने वाली जो रहेगी वो ये रहेगी कि इस समय में कुंभ लगन वाले व्यक्तियों को आलस्य से बचना है और जितना अधिक हो सके यथाशक्ति नीडी पीपल की हेल्प की जाए। भोजन, वस्त्र इत्यादि से हेल्प करेंगे उतना ज़्यादा आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। आपके घर परिवार, आपकी एजुकेशन, आपका फाइनेंस, आपका लव रिलेशन, आपकी मैरिज लाइफ, इन सब चीज़ों में आपको, आपके धन में आपको उन्नति प्रदान कराता रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में शुक्र ग्रह एक्सोल्टेड होकर के और बुध ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के राहु ग्रह के साथ गोचर करेंगे और 2nd हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। और देखिए, 2nd हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है, बुध ग्रह यहाँ पर आ ही जाएंगे। बुध ग्रह का मैंने बता ही दिया। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको बहुत अच्छी वाणी के साथ साथ टेक्निकल वाणी का सुख प्राप्त होगा। परंतु यहाँ पर इस महीने में जो समय स्थिति रहेगी 27 फरवरी के बाद से लेकर के 6 मार्च 2025 तक का समय, ये समय किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप करते समय, कोई सॉन्ग इत्यादि गाते हैं उसके लिए, परिवार के सदस्यों से वार्तालाप करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। वाणी दोष होना, अभक्ष्य चीज़ों का भोग होना इस समय में देखा जा सकता है। परंतु उससे पहले का जो समय है, उससे पहले का पूरा समय आप देखेंगे आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का, जो भोजन आपको प्रिय है उसका लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। पारिवारिक सुख मिलना, अच्छे अच्छे सॉन्ग इत्यादि गाना, सॉन्ग गुनगुनाना, सुनना, इन सब चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु अगर आपको आइज से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, कोई परेशानी आती है, तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट लें ताकि अगर कोई डिजीज़ बन रही है तो वहीं रोक दी जाए, डिजीज़ परेशान ना कर पाए, इसके लिए ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में 23 तारीख तक रहेंगे और उसके बाद डायरेक्ट होंगे। और 3rd हाउस के ऊपर देखिए शनि ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट है भी नहीं। इस समय अवधि में आपको टूर ट्रैवल करना हो तो उनसे लाभ होगा, परंतु यहाँ प्रतीत ये होता है कि जिस ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से आप जाना चाहते हैं वो डिले करा सकता है। या तो आप लेट पहुँचे, वो छूट जाए, या उसके अंदर कोई टेक्निकल इशू आ जाए,
कोई परेशानी हो जाए। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से कहीं जाना चाहते हैं, रेलवे के माध्यम से कहीं जाना चाहते हैं, तो उसमें डिले होना, चीज़ों के अंदर डिले होना यहाँ पर दिखाता है। इस समय में आप अगर कोई कम्युनिकेशन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तो उसका अति उत्तम रिजल्ट आपको आने वाले समय में मिलता हुआ दिखाई देगा। ये समय आपका पड़ोसियों के, आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशन इंप्रूव कराने वाला, उनसे लाभ दिलाने वाला दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति, और 4th हाउस के ऊपर देखिए, 4th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। और 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 2nd हाउस में एग्जॉल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं इस समय अवधि में। इस समय में देखिए, आपके घर का रेनोवेशन होना, घर परिवार के अंदर एक नए सदस्य की एंट्री होना, इसके साथ साथ नया वाहन इत्यादि परचेज कर पाने का मन होना और परचेज भी कर पाना, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रियों से लाभ, धन लाभ जैसी स्थिति मिलती हुई दिखाई देती है। समय काफ़ी फेवरेबल है। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ इंप्रूव होगी, उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहेगी, किसी प्रकार का कोई हेल्थ रिलेटेड इशू दिखाई नहीं देता। परंतु फिर भी अगर उनका कोई रूटीन चेकअप इत्यादि चलता है तो उसे कंटिन्यू कर आगे रखें, ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। आगे घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य होना, हो सकता है वैवाहिक समारोह हो, कोई विवाह इत्यादि हो, संतान का जन्म हो, संतान की एंट्री हो, या कोई नया वाहन, भवन, भूमि, वाहन आप परचेज करें, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। कुल मिलाकर के मांगलिक कार्य का होना यहाँ पर दर्शाता है, शुभता दिखलाता है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में मंगल ग्रह, 5th हाउस के लॉर्ड देखिए, 5th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th, 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। अब देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के पर्पज से, तो आपको 24 जनवरी से 10 फरवरी नहीं, 26 फरवरी तक का समय बहुत बेहतर है जाने के लिए, ताकि आप हायर एजुकेशन प्राप्त करके उन्नति प्राप्त करें और अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो जाए। उन कार्यों के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ इस समय में आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। स्टूडेंट हैं तो इस समय में जिसे कह सकते हैं स्पोर्ट, एथलेटिक, गेम, आर्मी, मिलिट्री, नेवी इत्यादि चीज़ों में आपकी रुचि जागृत होगी। इस समय में थोड़ा सा अपने को संभाल करके, अपनी हेल्थ का ध्यान रख करके आगे बढ़ेंगे, लाभ प्राप्त होगा। अच्छे अच्छे वाहनों का सुख आपको प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। एजुकेशन में सक्सेस प्राप्त होगी और सभी प्रकार से शुभता आपको यहाँ मिलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के ऊपर सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं जा रहा है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में एनिमी तो आपके समाप्त हो जाएंगे, एनिमी की टेंशन नहीं है। अगर कोई एनिमी आपसे शत्रुता रखेगा भी तो वो सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है, तो उस कार्य को भी आप सरकारी व्यक्तियों की हेल्प से पूर्ण करा पाएँ, ऐसे योग मिलते हैं। या किसी पिता तुल्य जो योग्य व्यक्ति है, या जो जिनकी एज ज़्यादा है, जो एक्सपीरियंस है, या चाचा जी, ताया जी वर्ग के लोग हैं, बाबा परदादा हैं, वे भी पिता तुल्य होते हैं उनसे। या कोई गुरु है, गुरु तुल्य व्यक्ति हैं, पिता जैसा ओहदा जो उन्हें मिला है, सम्मान वो गुरु को मिला है, तो उनसे आपको ये एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो आपका एनिमी, कोर्ट कचहरी इत्यादि रिलेटेड कार्य भी सफल होगा, आपका कार्य सफल होगा और एनिमी आपसे डिफीट होगा, वो चला जाएगा। इस समय में ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं तो देखिए, ऋण लेने के लिए मैं यही कहूँगा कि ऋण आवश्यकता होने पर ही लिया जाए, क्योंकि ऋण परेशानी देता है बाद में जा करके। परंतु अगर फॉरेन जाने के लिए ऋण की आवश्यकता है या कोई एजुकेशन के लिए आप ऋण लेना चाहते हैं तो मिलता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे, और 7th हाउस के ऊपर शनि ग्रह, बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में आपका आपके स्पाउस के साथ या स्पाउस के माध्यम से, अगर आप मैरिड हैं तो फॉरेन जाने का योग बनता है। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो उस कार्य के लिए, उस कार्य के साथ, उस व्यक्ति विशेष के साथ आपका फॉरेन जाने का योग बनता है। फॉरेन जाना, फॉरेन लैंड पर जा करके या अपने ही कंट्री के अंदर अधिक दूरी पर जा करके कुछ नई चीज़ें अपने कार्य व्यवसाय के लिए लेकर आना, अपने व्यापार व्यवसाय के लिए लाना, कुछ नई टेक्निक सीख करके आना, नई टेक्नोलॉजी लाना, इन सब कार्य के लिए अच्छा दिखाई देता है। समय फेवरेबल है, समय का लाभ उठाया जाए, जितना ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। घूमने फिरने जाने का योग भी बनता है।
इसके बाद बात करते हैं आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 8th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और 8th हाउस के ऊपर शुक्र राहु बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना, 8th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, 8th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th, 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे। अब देखिए, जैसा मैंने बताया कि फॉरेन जाने के लिए अगर आप फॉरेन जाते हैं, आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें केयरफुल होकर के कैरी कीजिएगा। कैरी आराम से करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ साथ एजुकेशन से रिलेटेड कार्यों के लिए फॉरेन जाना हो, व्यापार के लिए या व्यापार से रिलेटेड कोई नई चीज़ सीखने के लिए फॉरेन जाना हो, उसके लिए समय बहुत बेहतर है, सब चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से कुछ लाभ प्राप्त हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। अगर कोई इन्वेंशन कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। आप बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र के जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के ऊपर देखिए 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। अब ये जो समय स्थिति है, ये समय स्थिति दिखाती है कि इस समय में आपको आपके भाग्य से पर्याप्त मात्रा में धन का लाभ होना, यात्राओं का सुख होना, इसके साथ साथ इस समय में पूरे परिवार के साथ कोई टूर ट्रैवल का सुख मिलना, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होना, धार्मिकता मन में रहना, धार्मिक कार्यों को करने से लाभ होना, परंतु एंजॉयमेंट भी करेंगे। धार्मिक कार्य सुबह के समय किया, उसके बाद पूरा दिन एंजॉयमेंट भरा समय आप व्यतीत करेंगे, जिसे कह सकते हैं मौज मस्ती का समय होना यहाँ पर दिख रहा है। समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाया जाए। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में 23 तारीख तक रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे, इसके बाद डायरेक्ट हो जाएंगे। और 10th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, 7 8 9 10। हाँ, इस समय अवधि में कार्य व्यवसाय के अंदर आप सभी प्रकार के कूटनीति का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुछ कूटनीति बनाएं अपने कार्य व्यवसाय के अंदर। जॉब करते हैं तो वहां पर थोड़ी पॉलिटिक्स लगाएं, उससे लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय में आलस्य ना करें, इस समय आलस्य करना नुकसानदायी रहेगा। और जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, उन्हें आप अपने जॉब में अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। उन्हें शो ऑफ कीजिए कि मेरे पे ये भी आता है, मेरे पे वो भी आता है। जो आता है उसे दिखाइए, प्रेजेंटेशन दिखाइए, उसका करके दिखाइए कि मेरे पे आता है। तो आपका कंपनी के अंदर नेम फेम होना, कंपनी अगर आपकी है तो आपकी कंपनी का लाभ होना, कंपनी की प्रेजेंटेशन बढ़िया बनेगी। और इस समय में लाभ की स्थिति बनना, कंपनी से लाभ होना, कंपनी को लाभ होना, इन सब का योग बनता है। अगर आप अब नई कंपनी लगाना चाहते हैं, कंपनी का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, नई ब्रांच ऑफिस बनाना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है, कर लिया जाए, लाभदायी है। कब तक? देखिए, इसके लिए आपको समय मिलता है 13 मई 2025 तक का समय, बहुत अच्छा समय है। 3 फरवरी के बाद कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में घर के लिए भूमि, भवन, वाहन परचेज करना, उससे यात्राएं करना, मित्रों का सुख होना, मित्रों का घर के अंदर आना दर्शाता है कि अच्छा रहेगा। घर के अंदर कोई शुभता का मांगलिक कार्य हो, घर के सदस्यों वृद्धि हो, ऐसा योग बनता है। नेम फेम की प्राप्ति हो, धन की प्राप्तियां हो, ऐसा योग बनता दिखता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर। 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना। इस समय अवधि में विशेष तौर से देखिए, अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो जो भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है 11 फरवरी तक 100% उन्हें फॉलो कीजिएगा। हेलमेट है, सीट बेल्ट है, रेड लाइट है, सबको फॉलो कीजिएगा। जंप मत कीजिए, कोई भी रूल रेगुलेशन जंप करना या तोड़ना, इस समय में आपका धन गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों के लिए खर्च हो सकता है, तो उसके लिए ध्यान रखें। व्हीकल ड्राइव करें, स्लो ड्राइव कीजिएगा, फास्ट स्पीड ना कीजिए, ना किसी से रेस लगाइए। रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे तो सफलता प्राप्त होगी, सफल हो पाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो वहाँ से आपको कुछ लाभ प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो, या नया प्रोजेक्ट आपको मिले, नया प्रोजेक्ट आपको प्रदान किया जाए, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इसमें धन लाभ भी होगा आने वाले समय में। अब मैं आपको डेट बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 फरवरी का समय। 1 और 2 फरवरी का समय जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, लव रिलेशन बनाने के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में धन का आवागमन होना, धन प्राप्त होना, पूरे घर परिवार का सुख होना, अच्छी वाणी का सुख होना, सॉन्ग इत्यादि गुनगुनाना, डांस करना, इन सब चीज़ों का लाभ मिलता दिखाई देता है। 3, 4, 5 फरवरी का समय, ये समय आपको आपके पड़ोसियों, सिबलिंग्स से जोड़कर देखता है।
इस समय में ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ प्राप्त हो ऐसे योग बनते हैं। नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय मिलता हुआ दिखाई देता है। शॉर्ट टर्म के टूर ट्रैवल का सुख भी मिलता है। 6-7 फरवरी का समय, 6-7 फरवरी का समय धन का आवागमन होना, पारिवारिक सुख मिलना, नए मेहमान की घर के अंदर एंट्री होना, घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य होना, धन का आवागमन होना, माता तुल्य स्त्रियों से धन लाभ की प्राप्ति को एडवाइस हो ऐसा योग बनता दिखाई देता है। 8-9 फरवरी का समय जो व्यक्ति जो स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे हैं उनकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। अपने करियर से रिलेटेड कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत बेहतर है। इस समय का प्रयोग किया जाए। नया सब्जेक्ट चूज़ करना है, इसके लिए प्लानिंग की जाए, इसके लिए व्यवस्था की जाए ताकि लाभ प्राप्त हो। संतान को कंसीव कराने के लिए भी समय बेहतर है, समय का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 10-11 फरवरी का समय, अब देखिए 10 और 11 फरवरी का समय ये विशेष तौर से थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए। किन चीज़ों के लिए? अब सबसे पहले अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। दूसरा, अगर कोई लोन वगैरह लेना पड़ता है तो अगर आवश्यकता हो तो ले, वैसे मिल जाएगा, गवर्नमेंट बैंक आपको लोन दे देगा ऐसा दिखता है। थोड़ा सा एनीमी से बच कर रहे हैं। एनीमी से भी बचने का थोड़ा सा बोलेंगे, परंतु एनीमी अपने आप ही स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। सफलता आपको मिलती दिखाई देती है, फिर भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। 12-13-14 फरवरी का समय, देखिए 12-13-14 फरवरी का समय, अगर आप मैरिड हैं तो हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख आपको मिलना, स्पाउस के साथ ट्रैवल का सुख होना, मार्केट प्लेस पर जाना, होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाना, इन सब चीज़ों का सुख दिलाता है। व्यापार व्यवसाय में पार्टनर के साथ लाभ जैसी स्थिति बनना, मीटिंग होना, उनसे कोई लाभ जैसी स्थिति प्राप्त हो, कोई एडवाइस प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, उसका योग बनता है। व्यापार क्षेत्र में उन्नति के योग बनते दिखाई देते हैं। 15-16 फरवरी का समय, देखिए 15-16 फरवरी का समय थोड़ा सा केयरफुल है। किन चीज़ों के लिए? ये दिन ऑब्स्टेकल भरा रहेगा। हर कार्य के अंदर ऑब्स्टेकल आना, जो भी आप कार्य करेंगे उसके अंदर ऑब्स्टेकल आएगा ही आएगा, ये मान के चलें। ऑब्स्टेकल आते हैं जीवन के अंदर, परंतु उन्हें जंप करके आगे बढ़ना मतलब रिवार्ड की प्राप्ति होना। तो उन सब चीज़ों के लिए आप तैयार रहें, पहले से ही तैयार होकर चलेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा इस दिन। अगर आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड पैतृक संपत्ति रिलेटेड का पेंडिंग है, उसमें लाभ प्राप्ति हो सकती है, परंतु थोड़ा ऑब्स्टेकल जरूर आएगा, उसे आप जंप करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। आपके कुटुंब के सदस्य हो या आपके स्पाउस के परिवार वाले हो, थोड़े से कन्फ्यूजन वाली स्टेज में होंगे, उनके कन्फ्यूजन में से अपना फ़ायदा निकालने की सोचें, लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। वे तो कन्फ्यूज हैं ही, आप उस कार्य को सही तरीके से उन्हें करवाएं जिससे कि आपको भी लाभ हो, नेम फेम हो, आपको धन की प्राप्ति हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो इस दिन अपने जो भी आपने कार्य इन्वेंशन किया है उसके लिए प्रयास करें। किसान भाइयों के लिए समय बहुत अच्छा है। खेती से रिलेटेड जो भी फसल है या जो भी फसल वे आगे लगाना चाहते हैं उसके लिए इस समय में सरकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 17-18-19 फरवरी का समय, देखिए 17-18-19 फरवरी का समय, जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, टूर ट्रैवल के पर्पज से जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इस दिन आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त हो, एंजॉयमेंट भरा टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त हो, ऐसा योग यहाँ बनता दिखाई देता है। अगर आप वीज़ा PR ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डेट का प्रयोग कर सकते हैं, करना लाभदायी दिखाई देता है। इस समय में विशेष तौर से आपको एक धार्मिक यात्रा या धार्मिकता भरा मन हो और यात्रा करें, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। 20-21 फरवरी का समय, अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको जॉब की प्राप्ति होना, व्यापार व्यवसाय में नए एम्प्लॉय, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने का सुख प्राप्त होता है, करने से लाभ होगा। 20, 21, 22, 23 और 25 फरवरी का समय, आपके पास धन का आवागमन होना, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति होना, जॉब में उन्नति होना, प्रमोशन है या सैलरी इंक्रीमेंट का सुख प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ धन संचय कर पाना, सेविंग होना, RD, FD, इंश्योरेंस पॉलिसी, किसी भी पॉलिसी में आप धन लगा सकते हैं। धन लगाना, धन को संचय करने से लाभ होगा। इस समय में मित्रों का घर पर आना, पार्टी इत्यादि होना, ऐसा योग दिखाता है, पार्टी इत्यादि का आनंद प्राप्त हो। इसके बाद 25-26 फरवरी का समय, देखिए 25-26 फरवरी का समय थोड़ा सा केयरफुल रहें। किन चीज़ों के लिए? यहाँ पर आपका एक्सपेंस बढ़ता है, किसी कार्य के लिए कोई खर्चा हो, फॉरेन जाने के लिए हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने के लिए हो, या किसी व्यक्ति विशेष के मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर कुछ धन खर्च हो, तो इनमें से किसी भी चीज़ पे आपके धन खर्च हो सकता है। अब इस तरह के कार्यों से धन खर्च करने से बेहतर है कि कुछ थोड़ा सा डोनेशन कर दिया जाए, किसी गरीब व्यक्ति की हेल्प कर दी जाए, खाने पीने की वस्त्रों की व्यवस्था कर दी जाए। यथाशक्ति अगर कुछ हेल्प करेंगे तो उसका शुभ फल आपको आने वाले समय में अवश्य प्राप्त होगा। इसके बाद 27-28 फरवरी का समय, ये समय बहुत बेहतर है। इस समय आपका मन प्रसन्न रहेगा और इस समय में आप अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बनाएंगे कि आने वाले समय में क्या करना चाहिए, कार्य व्यवस्थाएं के लिए कि किस प्रकार से कार्य किया जाए, प्लानिंग करने का समय है। उन सब चीज़ों के लिए बेहतर समय, अपने लिए कोई वस्त्र इत्यादि परचेज करने का समय है, भवन भूमि वाहन परचेज करना है, कर सकते हैं, फॉरेन जाना है, जाने के लिए समय बेहतर है। तो ये था
फरवरी 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपो देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपो बनने के लिए आपका प्रेमपो धन्यवाद। नमस्कार।